क्यों, क्या होगा? के पास और पता नहीं कब से मिलने जा रहा है। नहीं, तो बच्चों को प्यार होना क्योंकि तुम मेरा तो मुझे तो तुझे कैसे पता? फिर तुम जो भी हटेगी ना वो एक बार वो कब तक आईको से भी हट गया चल तू नहीं हाँ वो इसलिए भी तो हाँ फिर क्या करती हूँ मैं कि इधर नहीं आता करती ऐसे फिजिक्स और मैथ्स की वहाँ रखी है केमिस्ट्री के लिए याद कहते हो कि अभी अभी वो मामा मुझसे भी आई थी ना ऑस्ट्रेलिया से कहते थे मेरी टेस्ट हो रहा है उसमें रिपोर्ट के बाद तेरी बात होती है उससे केमिस्ट्री रखी नहीं सी गई पे तो रॉकी है नहीं कोई क्लास में सबसे पहले आती है Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. ये रो रो के तू अपने सारे यार आगे बढ़ा तरुण का मैसेज आया कहता आपको इज इट ट्रू वो नहीं है वो शॉक लग रहा है कि ट्रू है कि नहीं है मुझे तो ऑब्वियसली इज ट्रू वो सब देखने में तो ऐसे बताओ नहीं है और भी कर दिया हाँ जी बिचवाको बाकी जनता कहाँ है सिमरन तो आना नहीं आज बाकी कहाँ है जैस्मिन बैठी है सिमरन ने आना नहीं तुम तीन आ गए हो मानसी किरत और तो रहेगा तरुण बस we'll wait for 2 minutes only then we'll start class मैम मानसी तो शायद टेस्ट दे रही होगी बायो का बेटा ये कौन सा टाइम है टेस्ट देने का पता होना चाहिए ना फिर तो मैम एक्चुअली आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट था तो उसने 1 बजे लिया होगा तो 1 घंटे में खत्म होगा टेस्ट आगे पीछे दिया करो ना वो तो मैं भी तो टेस्ट रखती होती हूँ अपना मैं चार सारे बीच में बोलती नहीं हूँ टेस्ट बाद में दे दो क्लास तो अटेंड करनी है ना टेस्ट बाद में कंटिन्यू कर लो मैं तो मैम नहीं पता ओके किरत आ गया है गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून किरत ओके भाई स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट SN1 कंसेप्ट देखो हमने कल स्टार्ट किया था ये कंसेप्ट एक कौन है यहाँ पर मैन एक कौन है यहाँ पर वुमेन एंड यहाँ कौन है न्यूक्लियोफाइल और इस वुमेन के आसपास कौन है हाँ भाई कौन है ये Security guards. हाँ जी अब क्या होगा अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस वुमेन पर अटैक करना है तभी तो ये क्या है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए
अब कैसे सब्स्टिट्यूट होगा? उसे इन गार्ड से लड़ना पड़ेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, गार्ड्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, वो गार्ड से लड़कर इस वुमेन को बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये कहता है कि यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाए और वुमेन बाहर निकल जाए। बताओ किस तरीके से हो सकता है, बताओ। बताओ भाई क्या होगा कि कैसे ही वुमेन यहाँ से निकले और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एंटर कर जाए। कुछ तो बोलो भाई, किरत, हरमन, साक्षी, शुभलीन। जब ये गार्ड्स हटेंगे। गार्ड्स तो नहीं हटेंगे ना, सिनेरियो तो यही है हमारे पास, गार्ड्स तो हट ही नहीं सकते। देखो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा, जो ये वुमेन है ना, इस वुमेन को ना ये वाला एनवायरनमेंट जो है पसंद नहीं है, तो इस वुमेन की ही मर्जी होगी, ये ही अपने आप बाहर निकलेगी। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता बेसिकली, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड्स के कारण सिर्फ ये वुमेन ही चाहेगी तो बाहर निकलेगी, अगर ये नहीं चाहेगी तो ये बाहर नहीं निकलेगी। तो मतलब कि हम ये कहते हैं कि जो ये रिएक्शन हो रही है, ये टोटली रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? हाँ जी बोलो। ये टोटल वुमेन पे। वुमेन पे। ठीक है ना, कि टोटली रिएक्शन वुमेन पे डिपेंड कर रही है ना, कि वुमेन निकलेगी तो न्यूक्लियोफाइल आके बैठेगा यहाँ पर। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पर ही ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक बंदे पर डिपेंड करती है। That's why this reaction is called SN1 reaction। तो आप इसमें लिख सकते हो SN1, मर्जी है, SN1 stands for, यहां से लिखना शुरू कर दो, SN1 stands for nucleophilic substitution, and the one represents the fact that the rate determining step is unimolecular। मतलब कि फैक्ट क्या है, यूनिमोलिकुलर पर डिपेंड करती है। यूनिमोलिकुलर का आप क्या लिख सकते हो, यूनिमोलिकुलर मतलब बिकॉज ओनली वन वुमेन डिसाइड टू मेक द प्रोडक्ट, कि अकेले वो वुमेन डिसाइड करेगी प्रोडक्ट बनाने में। मतलब आप कह सकते हो कि सारा कंट्रोल वुमेन के हाथ में है, मीन्स ओनली वन वुमेन कैन कंट्रोल द रिएक्शन। ओके बच्चों, Yes, ma'am. इरेज कर दूं? 2 मिनट ये डायग्राम बना दो। बना लो बना लो।
बन गया? यस मैम। तो एग्जाम्पल करते हैं अब हम एक, ये वुमेन है, दैट इज कार्बन, ये है इसके 3 सिक्योरिटी गार्ड्स, CH3 CH3 CH3, ये लग गया मेरे पास न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव, प्लस वाटर, प्रोडक्ट क्या बनता है मेरे पास, देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, Br नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल होता है ना नेगेटिव, तो Br को यहाँ जुड़ना है साथ में और Br को अलग होना है, तो H2 का जो OH है वो यहाँ पे जुड़ेगा, तो OH यहाँ लग गया, Br अलग हो गया, H3 पॉजिटिव। बट ये बना कैसे सारा का सारा, वो मैं अब मैकेनिज्म में करवाती हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। हाँ जी, करें स्टार्ट मैकेनिज्म। देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कहता है ये कार्बन ने क्या किया, इस ब्रोमीन पे अटैक किया। जब ये इस पे अटैक करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ब्रोमीन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्या बना हमारे पास, ये H3C था, ये कार्बन था, ये इसका एक CH3, इसका एक CH3, अब ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या बनाया इसने, कार्बोकैटायन, और Br इस बॉन्ड से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अपने आप Br उधर को जाएगा क्योंकि Br क्या है, वो लेडी है, ये खुद हिलेगी, Br ने खुद हिलना है। एंड वी कैन से वन मोर रीजन, देखो ये जो कार्बन है ना, ये वाला, ये 3 से जुड़ा हुआ है, इट मींस इसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, आपको याद है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये होता है कि ये कितनी रुकावट है उसको, कितने लोगों से वो घिरा हुआ है, और यहाँ पर ये स्टेरिक जो जब ये 3 डिग्री बनाए ना, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखना, वैसे भी SN1 रिएक्शंस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए Br को अलग होना पड़ गया। आई बात समझ, यहाँ पर इन 3 के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए Br अलग हो गया। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस मींस क्या होता है, रुकावट, यहाँ पे बहुत रुकावटें आ रही हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? हाँ जी भाई, साक्षी, शुभलीन, कीरा, यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्टेप क्या है, अब कंटिन्यू करते हैं स्टेप के अंदर। कार्बन, कार्बोकैटायन है ये, CH3 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 प्लस क्या डालना है मैंने इसमें, वाटर, है ना, दैट इज वाटर, ऐसे लिख दूं मैं इसको। ओके, जो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा क्या होता है, स्लो, ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्लो, और कहते हैं इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और ये बहुत स्टेबल है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है। योर नेक्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप,
ये स्टेप बहुत फास्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अब ये स्टेप क्या है, अब O पे चार्ज क्या होता है, देखो O ये है कार्बोकेटाइन, अब O ने क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया, ठीक है। जब O इस पे अटैक करेगा तो ये सारा का सारा इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, मतलब कि ये कार्बन था और ये इसके 3 बॉन्ड थे, इसके साथ क्या आ गया O, क्लियर। और जब इस O ने इस पे अटैक करा तो O पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव का, और कार्बन पे चार्ज नेगेटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया चार्ज, कार्बन अकेला रह गया ऐसे। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. और जब O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाए तो O क्या होता है, बहुत अनस्टेबल। यहां पर जो मैं एक स्टेप कर रही हूं उसे याद रखना, बताती हूं मैं। देखो अब क्या होगा, जो ये स्टेप था मेरे पास, बड़ी इंटरेस्टिंगली पढ़ना, ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। अब O पे चार्ज आने से क्या हो गया, ये बहुत अनस्टेबल हो गया। जब ये अनस्टेबल आता है ना O, तब हमेशा उसका ये H वाला बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। तब हमेशा इसका ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो ये H अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब कि इससे क्या होगा, अच्छा एक और बात, हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में ट्वाइस ऑफ H2O था ना, ट्वाइस, तो यहाँ पर मैं एक और वाटर डाल दूंगी। अब एक और वाटर डालूंगी मैं, देखो ये तो स्टेबल हो गया है टूटने से, H क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये O फिर से अटैक करेगा इस H को। बात समझ में आई बच्चों? देखो तो पहले मैं एक बार लिख देती हूँ इसको, ये भी क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। अब मेरे पास क्या बनेगा, OH आया प्लस H3O पॉजिटिव, और प्लस Br नेगेटिव तो हमारे पास चल ही रहा था, यही तो आपका प्रोडक्ट था। चेक करो, आपका प्रोडक्ट यही था, स्टार्टिंग में लिखवाया था जो मैंने। अब सुनो पहले दोबारा से, पेन रख दो अपनी कॉपी पे। Yes, ma'am. देखो मैकेनिज्म क्या था, हमारे पास ये थी इक्वेशन, है ना। हमने क्या किया, इस कार्बन ने बेसिकली अटैक किया है इस ब्रोमीन पर, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस लेडी को अपने आप ही अलग होना था। अलग हो गई ये लेडी, इट मींस यहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन क्या है, हेलोजेंस होते हैं। आपने जहां वुमेन लिखा है ना, वहां नीचे ब्रैकेट में लिख लो हेलोजन, कि वुमेन कौन होते हैं, हेलोजन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अभी Br अलग हो गया तो ये कार्बन का बन गया कार्बोकेटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है, तो बहुत स्टेबल है ये हमारे पास। अब इसने क्या किया, अब वाटर आया मेरे पास, O ने इस पॉजिटिव पे अटैक किया, तो O क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी था तो चार्जेस कैंसिल हो गए, ठीक है, O बन गया पॉजिटिव। अब O पॉजिटिव आ गया तो ये तो बहुत अनस्टेबल हो गया। इसको स्टेबल करने के लिए हमने ये बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, फिर से ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अब इस वाले पॉजिटिव को फिर से इस वाटर ने, इस O ने इस वाले पॉजिटिव पे अटैक किया, अटैक करके इसको अपने साथ ही जोड़ लिया, तभी क्या बना, H3O पॉजिटिव। और ये OH तो था ही हमारे पास, यहाँ पर ये बन गया ना OH, सिर्फ यही बचा, और Br नेगेटिव भी
था हमारे पास। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. क्लियर? हरमन, साक्षी, बाकी तरुण? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई। चलो फिर आगे लिखो। इरेज कर दूं? Yes, ma'am. मैडम क्विकली, बाकी बच्चे मैं इरेज कर देती हूँ। एक सेकंड मैम। ओके बच्चों, आगे आप कुछ लिख लो, थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लो। पहले लिखो एक्सपेरिमेंटली it has been observed that rate of reaction depends only on substrate, not on attacking reagent। ठीक है ना? ये तो बता ही चुकी हूं मैं। एक्सपेरिमेंटली यही ऑब्जर्व किया गया कि रिएक्शन टोटली उस वुमेन सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है जिसका अटैक हो रहा है, ना कि जो अटैक कर रहा है। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट। SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvents। ये ध्यान रखना पॉइंट्स। पोलर प्रोटिक जैसे कि लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। इट occurs in 2 steps। SN1 रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप्स में होती है। दैट इज, फर्स्ट स्टेप तो वो क्या बनाती है? कार्बोकेटायन बनाती है, कार्बोकेटायन फॉर्म। सेकेंड स्टेप में वो क्या करती है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। थर्ड स्टेप, थर्ड इज स्टेप 1 is the slowest and reversible। Fourth is only substrate decides rate of reaction। कर दो इरेज। फिफ्थ पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है ना? क्योंकि रिएक्शन तो वुमेन पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6, greater the stability of carbocation,
greater will be chance of SN1 reaction. जितना कार्बो का टाइम स्टेबल ज्यादा होगा उतनी SN1 रिएक्शन का भी होने का चांस ज्यादा होगा. 3 डिग्री अल्काइल हलाइड्स, ये सारे स्टेप्स याद रखना पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो ये सारे पॉइंट्स यूज होंगे. 3 डिग्री अल्काइल हलाइड्स undergo SN1 reaction very fast. मतलब कि अगर 3 डिग्री है तो SN1 रिएक्शन श्योरली होगी ही होगी. 8 कहता है allylic and benzylic halides show high reactivity. High reactivity towards SN1 reaction. Last is reactivity of halides. ये हम कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में भी. ये I अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br, फिर Cl एंड फिर Rn. I क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप. ठीक बच्चों, यहाँ पे SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है. क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले SN2 रिएक्शन कर लेते हैं. हाँ जी, अगला किसी को SN1 में कोई दिक्कत? All of you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. SN2 concept. Again we have a man, we have atom या फिर woman, and we have here strong nucleophile. Strong क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो एटम पे अटैक करेगा और एटम को बाहर निकालेगा. यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि ये एटम पे अटैक करे और इसको बाहर निकाल फेंक दे और खुद आ जाए यहाँ पर. तो इसलिए ये क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए. ठीक है, हियर इज नो सिक्योरिटी गार्ड, राइट. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इन हो गया, एटम आउट हो गया. ठीक है, लिखो इसके अंदर एक लाइन. अच्छा, यहां पर भी जो रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रही है? यहां पे रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रही है? एटम पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी. न्यूक्लियोफाइल पे भी. हाँ, दोनों पे डिपेंड कर रही है. इसीलिए ये क्या है? SN2 रिएक्शन. क्लियर? लिखो. ओके मैम. A lone pair from a nucleophile attacks an electron deficient electrophilic center and bonds to it from backside, expelling another group. Called a
लिविंग ग्रुप। कहता है लोन पेयर अटैक करेगा उसी पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, सेंटर में अटैक करेगा। और अटैक कहां से करेगा? बेसिकली वो बैक साइड से। एसेंटो में बेसिकली यही होता है कि बैक साइड से वो अटैक करता है, जिसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। बताती हूं मैं, हम एग्जांपल के तौर पे करते हैं ये सॉल्व। इरेज कर दो इसको। Yes, ma'am. देखो, जैसे कि क्या है मेरे पास, इस कार्बन के ना सारे बॉन्ड्स प्लेन में नहीं है, ऐसे बॉन्ड है ये HHCH3। अब HO नेगेटिव इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, साथ में तो Br लगा हुआ है। दिस इज स्लो रिएक्शन। अब वो ये कह रहा है कि बैक साइड से ये HO जो है अटैक करेगा कार्बन पर, बैक साइड से अटैक फ्रॉम बैक साइड। अटैक करने के बाद क्या बनेगा मेरे पास? इस कार्बन के साथ ये OH लग जाएगा, वो अटैक कर रहा है इसको। यहाँ Br तो है ही, एक CH3 है यहाँ पर, ये H है और ये भी H है। मेरे पास ये बन जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बेसिकली अब क्या होगा, ये Br नेगेटिव, हमें तो ये अलग करना है ना, OH इसके साथ लेकर आना है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। बस बेसिकली ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है और बैक साइड से अटैक होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो thus incoming group replaces the living group in one step। ठीक है, जो ये ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, इसको रिप्लेस किया एक ही स्टेप में। दिस बैक साइड अटैक causes an inversion। इन्वर्जन क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसको चैप्टर के अंदर ही। तो बेसिकली जब बैक साइड से अटैक करते हैं उसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस टू reacting species are involved in the slow or rate determining step of the reaction, this leads to the name bimolecular nucleophilic substitution, which is SN2। Ma'am, हाँ बेटा,
जो हमारा ये रिवाइज्ड सिलेबस आया है इसमें मेटलर्जी हमें पूरा आना है कि सारा ही उड़ गया? सारा उड़ गया। नहीं, वहां पे मतलब उन्होंने लिखा हुआ था ना, एक और दो चैप्टर्स थे, पॉलीमर्स और वो एंड वाले। लाइफ ये उड़ गया, चैप्टर्स खत्म हो गए। ठीक है मैम, वही पूछना था कि मतलब वहां पे है नहीं लिखा हुआ, तो वो है कि नहीं? नहीं है, खत्म हो गया, एंजॉय करो। नो मेटलर्जी नो। मेरे को पैसे भी नहीं आती थी। कौन कौन से चैप्टर नहीं है? मेटलर्जी नहीं आ रहा, और सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर 2 है, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके मैम। 3 चैप्टर तो कट ही गए हैं, और बाकी चैप्टर्स में भी बहुत कुछ कट गया है। जैसे कि सॉल्यूशंस में बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मास, लास्ट टॉपिक टफ लगता था, वो भी कट गया। मैम वो भी उड़ गया, वो ड्राई सेल और फ्यूल सेल हाँ, वाला, वो बैटरीज सारा। वगैरह वो भी उड़ गए सारे, बिल्कुल, वो भी खत्म हो गया। वो तो मतलब रट्टा लगा के बहुत इजी सा लग रहा था। हाँ, सारा कुछ कट गया, कोई बात नहीं। अब हम वही चीजें का टेस्ट लेंगे, वही चीजें करेंगे जो सिलेबस में है। ओके मैम। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व। मैम मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूं बेटा, बस ये वाला। दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स बोथ ऑन सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट। इसमें दोनों पर डिपेंड करता है। कुछ पॉइंट्स लिख लो। वो क्या था? प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि एसीटोन, DMSO, बताऊंगी बाद में। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। इट अकर्स इन, थोड़ी फटाफट लिख लो, ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। इट अकर्स इन 1 स्टेप। कल टेस्ट है तुम लोगों का, पता है ना? फर्स्ट 51 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस थे मैम। हाँ, 51 है वो। अच्छा Both चलो ठीक substrate है। and attacking reagent decides rate of reaction. Strong nucleophile is required. Reactivity of halides, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और इसमें भी सेम RI, RBr, RCl, RF। लास्ट पॉइंट, जैसे कि वो 3 डिग्री स्टेबल था और ये 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है ना, और यहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस भी नहीं होती है। वहां स्टेरिक एंट्रेंस थी तो 3 डिग्री स्टेबल था, यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री यहाँ पे स्टेबल है। तो आप कह सकते हो अटैक ओनली 1 डिग्री। यहाँ पे हमारा SN1 SN2 टॉपिक कंप्लीट होता है। कल तो क्लास नहीं है, परसों इसके फैक्टर्स करेंगे, प्लॉटिक के प्लॉटिक करवाऊंगी और इसके क्वेश्चंस करेंगे। परसों हमारा SN1 SN2 कंप्लीट होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है? और परसों SN1 SN2 करने के बाद सैटरडे को फिर से टेस्ट। ऊपर अटैक ओनली 1 डिग्री स्टेबल। मैम ये PST क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। मींस सिर्फ ज्यादातर ये 1 डिग्री पे अटैक करता है, वो 3 डिग्री पे अटैक करता है ना, ये 1 डिग्री पे अटैक करता है, तो इसलिए 1 डिग्री स्टेबल है यहाँ।
तो हमारी फ्राइडे जब क्लास लगेगी ना, फ्राइडे क्लास लगने के बाद हमारा ये टॉपिक काफी कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे शीट के अकॉर्डिंगली। ओके मैम। 110 में से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैम फिर इकट्ठे का ही टेस्ट ले लो। नहीं, कल टेस्ट दो मुझे। चलो ओके मैम। ओके चलो बच्चों, बाय।